तो अगर आप इनिशियल लेवल से ही अपनी कमज़ोरियों पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तब बढ़िया आपके लिए। जैसे मैंने अक्सर देखा है बच्चों को पूछते हुए, वीडियो में कमेंट करते हुए और साथ ही साथ पर्सनली भी मिलते हैं तो ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि एक महीने में कैसे पढ़ें, एक हफ्ते में सिलेबस कैसे कवर करें, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं बोला कि ये कैसा सिली सा क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तब होती है जब एग्ज़ाम टाइम आता है और एग्ज़ाम के एक महीने पहले हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम पूरे साल जो स्टडी का टाइम होता है उसमें मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें स्ट्रैटेजी नहीं पता होती कैसे पढ़ना है। और ये सारी चीज़ें जब आपका सेशन स्टार्ट होता है तो सेशन स्टार्ट होते टाइम पे ही आप नहीं पढ़ते हो, सोचते हो कि लास्ट में पढ़ लेंगे एग्ज़ाम टाइम पे। तो ये इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि डेफिनेटली अगर आप नए सेशन से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बेहतरीन आपको हेल्प करने वाला। चाहे आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, डेफिनेटली गारंटेड ये चीज़ हेल्प करेगी। अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रद्युम्न, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। देखिए यार, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पूरा कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट की जानकारी होनी चाहिए, कंटेंट इन द सेंस सिलेबस, ठीक है। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए एक टीचर की ज़रूरत है, टीचर जो तुम्हें स्कूल में मिलता है। तो सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग से ही आपको सारी क्लासेस, सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, ठीक है। अब सारी क्लासेस, सारे लेक्चर्स इसलिए अटेंड करने हैं क्योंकि इससे क्या क्या बेनिफिट होगी कि आप पूरे सिलेबस के बारे में होली आपको जानकारी मिलेगी। नो एवरीथिंग अबाउट स्टडी। जो आपकी अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस आपकी फुलफिल होगी। अब आप अपने सर से, टीचर से, जो भी आपके प्रोफेसर हैं उनसे फैमिलियर हो पाएंगे, उनसे मिलजुल पाएंगे। और देखिए इससे क्या होता है ना, अगर अपने टीचर्स हमसे अगर फेमिलियर हो जाएं, जानने लगे, तो हमें बेस्ट से बेस्ट एडवाइस देते रहते हैं कि हमें एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, स्टडी कैसे करनी है, स्मार्ट वे क्या है पढ़ने का, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क क्या है, बहुत ही कम टाइम में हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें एक टीचर बता सकता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है, बच्चों को, हर प्रकार के बच्चों को वो झेला होता है, राइट। तो ऐसी स्टडी टेक्निक्स वगैरह, और इसके साथ साथ आप स्कूल लाइफ भी एंजॉय कर पाते हैं। स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। नहीं यार, आगे चल के तुम्हें सेल्फ स्टडी ही करना है। जब तुम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे तो सेल्फ स्टडी ही करोगे। तो अभी पूरी स्कूल लाइफ पूरी एंजॉय तो करो अपनी, और स्कूल डेली जाओ, पर डे डालना है, और जो भी पढ़ा जाता है वो टास्क आपको पूरा कंप्लीट करना है। सेकेंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अटेंड ऑल द रिवीजन टेस्ट, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं आपके, जितने भी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाती है, सारे टेस्ट आपको देने हैं। इससे आपकी फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है। और जितने भी रिवीजन आप करते हो ना, इससे मतलब जो भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, इससे क्या होता है, रिवीजन हो जाता है आपका, जो भी स्टडी आपने पढ़ी है, प्रैक्टिस हो जाता है। और प्रैक्टिस इस चीज़ की हो जाती है कि एग्जाम में सिट कैसे होना है, कितना टाइम आपको देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिसिप्लिनरी आपके अंदर बिल्डअप हो जाती है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है कि जब भी आप क्लास अटेंड करने जाएं उससे पहले एक बार ज़रूर उस चैप्टर को पढ़ लें। इससे क्या होता है, जब हमारा कोई टीचर हमें पढ़ाता है उस पर्टिकुलर टॉपिक को, पर्टिकुलर चैप्टर को, उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होती है तो वो और अच्छे से समझ में आता है। और जब हमारे प्रोफेसर ने एक बार समझा दिया, हमारे टीचर ने एक बार समझा दिया, इसके बाद अगर समझ में नहीं आया, थोड़ी बहुत कुछ रह गया है, तो एक बार और रीड कर लो चैप्टर को। 100% तुम्हारा इतना अच्छे से क्वेश्चन जाने वाला, चैप्टर जाने वाला है कि तुम्हें क्वेश्चन आंसर पूरा चैप्टर तुमसे आराम से आ जाएगा। अब अगली चीज़ है, जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठे हो ना, तो जब स्कूल ना लग रही है तब की बात करो, सेल्फ स्टडी में तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ढूंढो कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर से इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन पे पकड़ मजबूत बनाओ, ठीक है। क्योंकि उनमें से मेरिट्स, डिमेरिट्स, कैरेक्टराइजेशन, मतलब जो होते हैं, क्या बोलते हैं, महत्व वगैरह, और उसकी सीमाएँ, विशेषताएं, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो पूछता है, डिफरेंस वगैरह, ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं ये आसानी से बन जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है उन पे आप अच्छी पकड़ बनाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर कहाँ से पता चलेंगे? टीचर से। वही मैं बता रहा हूँ, टीचर से पता करोगे, टीचर्स बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगली चीज़, जब आपसे पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक आपसे समझ में ना आए, टीचर ने भी बता दिया, खुद से भी स्टडी कर ली, समझ में नहीं आ रहा, तब क्या करो, आप वीडियो लेक्चर देख लो। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन एड्स जितने हैं उनकी हेल्प लो, वेबसाइट्स जाओ, वीडियो में देखो, वीडियो चैप्टर, वीडियो लेक्चर समझो, सब कुछ फ्री मटेरियल आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो जितने जैसे टीचर से पढ़ना चाहो वैसे टीचर से पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद जो भी टॉपिक तुमने पढ़ा उसको क्या करना है, किसी को टीच करना है, चाहे कोई आपका छोटा भाई बहन हो या मिरर हो या फिर वॉल हो, समझ रहे हो। इन सारी चीज़ों के सामने, मतलब दीवार के सामने या आईने के सामने आपको खुद से बोलना है, इससे रिवीजन होगा। या फिर कोई ऐसा मेट्स ढूंढ लो, दोस्त ढूंढ लो जो कि तुम्हारी तरह एम्बिशियस है पढ़ने के लिए, तो उससे आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना भी तुमने पढ़ा है उसे वीकली और मंथली रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। देखो जैसे एक टॉपिक पढ़ा, एक हफ्ते निकल गए, इसके बाद दूसरा टॉपिक तुम पढ़ोगे, मतलब एक हफ्ते में दूसरा टॉपिक भी पढ़ा, तो पीछे वाला रह गया जो, उसे नेक्स्ट वीक आपको रिवाइज करना है। अब ऐसे कर करके नए टॉपिक जब पढ़ोगे तो पीछे जितने भी छूटते जाते हैं उसे मंथली रिवाइज करना है। ऐसे करके मंथली रिवीजन करते जाओगे तो कोई भी टॉपिक आसानी से तुम्हारे समझ में आ जाएगा और कोई भी टॉपिक तुमसे बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। कोई भी ऐसे टर्म नहीं सर्च करने पड़ेगी कि आंसर कैसे भूल जाता है, क्या करे आंसर हमारा भूल जाता है। अरे यार तुम अच्छे से पढ़ते नहीं हो तो आंसर भूलेगा ही ना। टॉपिक पढ़ो, इसके बाद उसका पर्टिकुलर उसे एक स्पेशल रिवीजन जरूरी है, उसका रिवीजन करना जरूरी है। देखो चाहे तुम स्कूल में पढ़ो, चाहे कॉलेज में पढ़ो, चाहे किसी एग्जाम की तैयारी करो, हम भी पढ़ते हैं तो हमारे लिए भी रिवीजन जरूरी होता है। सब रिवीजन, हम तो तीसरे चौथे दिन रिवीजन करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ स्टडी फंडामेंटल्स है, जैसे कि जो भी टॉपिक तुमको पढ़ना है पहले से प्लान कर लो कि इस दिन, मतलब आज मुझे ये टॉपिक बस पढ़ना है, इतने टॉपिक किसी भी तरीके से कंप्लीट करने, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, ठीक है। और इसके बाद स्टडी कैसे कर सकते हो, ब्रेक के साथ स्टडी करो। या तो आप 25+ का कर लो, अगर आपको नींद आलस सताने लगती है पढ़ने में, आपकी हैबिट नहीं है ज़्यादा देर तक बैठने की, तो 25+ मतलब 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। या फिर 45 मिनट + 15 मतलब 45 मिनट की स्टडी और 15 मिनट का ब्रेक, ऐसे कर सकते हो। और सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने साथ वाटर जरूर रखो, अपने आप को हाइड्रेट रखो। देखो मोटिवेशन हो, एनर्जी हो, प्रोडक्टिविटी हो और आपकी मेंटल हेल्थ हो चाहे फिजिकल हेल्थ, इन सब चीज़ों के लिए वाटर ज़रूरी है। तो पानी की सफिशेंट मात्रा रखें और हर एक 25 मिनट 30 मिनट्स में पानी पीते रहें, मतलब घूट दो घूट। इससे क्या होता है कि हाइड्रेट रखते हैं अपने आप को, नींद भी नहीं आती, ठीक है। अब अगर आपको स्टडी का मन नहीं करता, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन सताते हैं, तो एक काम करो, जो भी तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि ये डिस्ट्रैक्शंस, उन्हें लिख के रख लो और उन चीज़ों पर अमल करो, उन चीज़ों पर मूव ऑन करो, ठीक है। और जब भी लगे कि पढ़ाई का मन नहीं लग रहा, आलस सता रही है, तो बाहर जाओ, कूद लो या फिर एक्सरसाइज कर लो, कुछ ना कुछ मतलब फनी एक्टिविटी करो जिससे ताकि नींद चली जाए कुल मिला करके, ठीक है। सो ऐसे कुछ टिप्स हैं, कुछ एड्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, इनको फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं यार, ठीक है। रेगुलर क्लासेस जाएं, जो भी पढ़ाया जाता है उसे कंप्लीट करें और कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, बस इतनी चीज़ें होती हैं, बाद में हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं होगी अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।